आइए आज हम लोग देखते हैं बहुपद। तो बहुपद को देखने से पहले सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि बहुपद को जानने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना होगा। बहुपद होता क्या है, इसकी परिभाषा, ये कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीजों को आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बहुपद को जानने से पहले हमें इसमें चर और अचर, इसके अलावा पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या, ये क्या होती है, सबसे पहले हमको इन्हें जानना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा चर क्या होता है। तो चर की अगर हम बात करें तो क से लेके ज्ञ तक, अ से लेकर अ तक, इसके अलावा ए से लेकर जेड तक, ये जितने भी हमारे अक्षर होते हैं सभी अक्षरों को हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। मीन्स साफ साफ आप जान सकते हैं कि जितने भी हमारे अक्षर होते हैं सभी अक्षरों को हम सब क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा बहुपद यानी पोलिनोमियल में। फिर से आएंगे, देखेंगे औचर क्या होता है। तो जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, जितनी भी हमारी क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं, सभी संख्याओं को हम सब क्या कहते हैं, औचर कहते हैं। अब संख्याएं हमारी 0 से लेकर और वो इन्फिनिटिव तक हो सकती हैं। संख्याओं में हमारी संख्याएं दशमलव में भी हो सकती हैं। ठीक है, अपूर्ण हो सकती है, पूर्ण हो सकती है। अब अपूर्ण और पूर्ण क्या होती है, इनको हम लोग समझेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, औचर कहते हैं। इसके बाद ध्यान देंगे हम सब आगे पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण का मतलब ही होता है पूरा पूरा। पूर्ण का मतलब ही क्या होता है, पूरा पूरा, यानी वह संख्या जिनका कोई बंटवारा ना हो, वह क्या हो, पूरा पूरा हो। तो उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब जैसे 0, 1, ये क्या है, पूरा पूरा है। 0 क्या है, पूरा पूरा है। 1 के बट्टे में अगर 2 हो जाए तो इसको जब हम लोग कटाएंगे तो 0 क्या हो जाएगा, 5। इसका मतलब कि यह क्या है, पूरा पूरा नहीं है। 1 बटा क्या है इसका, 2, यानी वह आधा भाग है, पूरा नहीं, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी जगह पे केवल अगर 1 होगा तो यह हमारी क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। इसके अलावा यहाँ 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये हमारी पूरी की पूरी हमारी जितनी भी संख्याएं आएंगी जो पूरा पूरा होंगी वे सभी की सभी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद से अपूर्ण संख्या की बात करें तो अपूर्ण सीधे लिखा ही है, अपूर्ण जो पूरा पूरा न हो, यानी वह संख्याएं जो पूरा पूरा न हो वह सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण संख्या कहेंगे। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे 1/2, 3/4, 5/2। ठीक है, लगभग इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी जो कटने के बाद पूरा न हो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण संख्या कहेंगे। इन संख्याओं को हम सब क्या कहेंगे, अपूर्ण संख्या कहेंगे। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होगी, इसे कैसे पहचानेंगे, यह कितने प्रकार का होता है। जल्द से जल्द इसको नोट करेंगे, 2 मिनट का आपके पास समय है। ये बहुपद किसे कहते हैं, सिंपल सा एकदम मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये मेरे द्वारा बनाया गया ये ट्रिक है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। तुरंत आप समझ लेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, बस एक ट्रिक के साथ। तो वो ट्रिक मेरा ये है, आपका ध्यान से देखिएगा।
ट्रिक आपका ये है बहुपद का कि जब औचर का चर के साथ क्या हो, गुणा हो। जब औचर का चर के साथ क्या हो, गुणा हो, और जो चर की जो घात हो, जो चर की घात हो वह क्या रहेगा, जब पूर्ण रहेगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। क्लियर, ध्यान देंगे। जब औचर का गुणा चर से होगा और चर की घात क्या होगी, पूर्ण होगी, तो उस स्थिति में हमारा वह क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ये क्या है, आपका ट्रिक है। ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ औचर और चर मैंने आपको इससे पहले ही क्या किया है, समझाया है। ठीक है, आइए देखते हैं। औचर का मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम सब क्या कहते हैं, औचर कहते हैं। और चर मैंने बताया कि जितने भी हमारे अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों को हम सब क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो औचर, औचर का मतलब क्या हो गया, नाउ सपोज यू नंबर 5, इसके साथ मैं गुणा कर दिया x का स्क्वायर का। ठीक है, तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि चर का और औचर का आपस में क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, और चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण। यहाँ जो घात है हमारी 2, यह क्या है, हमारी पूर्ण है। इस वजह से यह जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अगर यहीं पे हमारा घात अगर यहाँ बटे का क्या हो जाता 3, अर्थात ये जो घात है वह क्या हो गया, हमारा अपूर्ण हो गया, पूर्ण नहीं हुआ। इस वजह से यह हमारा तुरंत क्या बदल जाएगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन जब अगर अकेले यह क्या होगा, 2 रहेगा, तो वह पूर्ण अपूर्ण न होकर के वह क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और जैसा कि मैंने ट्रिक में आपको ये बताया कि औचर का चर के साथ क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, और चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ औचर हो गया ये, और ये आपका क्या हो गया, चर हो गया, और जो घात है वह हमारी क्या दिख रही है, पूर्ण दिख रही है। इसलिए यह जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर से समझेंगे इसको एक चीज और, मैं अभी आपको बताऊंगा बहुपद के होने का शर्त, यानी कब बहुपद होगा और कब बहुपद नहीं होगा। फिलहाल आपको सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है, यही इसके लिए रामबाण है। बिल्कुल, आप इस ट्रिक को अगर आप याद करके रखोगे और कुछ चीजें इसकी अगर आप याद करके रखेंगे तो बिल्कुल आपको बहुपद छांटने में आसानी होगी। एक चीज और अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, या इसे आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा कि सभी संख्याएं, या कह सकते हैं औचर, सभी संख्याएं या जो औचर होता है वह क्या होता है, बहुपद होता है। सभी औचर क्या होते हैं, बहुपद होते हैं, या सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, बहुपद होती हैं। अब ये कैसे होती हैं इसको मैं जस्ट अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इतना अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि जितनी भी हमारी संख्या होती हैं सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, बहुपद होती हैं। दैट्स क्लियर। अब आगे आपको मैं बताता हूं इसकी शर्तें, यानी बहुपद होने की शर्तें। इस ट्रिक को जरा सा मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूं, समझिए जरा सा। मैंने अभी आपको बताया औचर का चर के साथ गुणा होना चाहिए, और जो चर की घात है वह हमारी क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इस पे बता दे रहा हूं, इसको अच्छे से समझिएगा, और समझ करके जहां न आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं बहुपद बनने की शर्त। अब ध्यान दीजिएगा, जो घात की बात मैं कर रहा था, पहला इसका कंडीशन है कि जो चर हो और उसकी जो घात हो, चर की जो हमारी क्या हो, घात हो, वह घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
सॉरी, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड कर रहा हूं, इसको समझिएगा बस, कि चर की घात क्या होगी, पूर्ण होगी और क्या होगी, धनात्मक होगी, तभी वह हमारा क्या होगा, बहुपद बनेगा। इसके अलावा क्या क्या नहीं होनी चाहिए, इसको अब ध्यान देंगे। इसका बस मेन एक ही चीज है कि उसकी घात क्या हो, पूर्ण हो, और वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, तब तो वह क्या होगा, आप सबका बहुपद बनेगा। और अब मैं जो बता रहा हूं कि बहुपद कब नहीं बनेगा, अब मैं आपको बता रहा हूं कि बहुपद कब नहीं बनेगा, तो उसको देखिए। पहला है इसमें कि चर की जो घात है, चर की जो घात है वह क्या होना चाहिए, अपूर्ण रहेगी, तब हमारा बहुपद नहीं होगा। चर की घात अगर क्या होगी, अपूर्ण होगी, तो हमारा बहुपद नहीं होगा। दूसरा के बाद तीसरा ध्यान देंगे, जब चर की घात क्या होगी, ऋणात्मक होगी, उस कंडीशन में भी हमारा जो पद जाए, जो बीजीय व्यंजक दिखेगा, वह हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। मैं ऋणात्मक की बात कर रहा हूं, तो ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए 3x और इसके ऊपर -2 आ जाए, तो ये अक्षर तो हमारा क्या दिख रहा है, पूर्ण दिख रहा है, लेकिन वह क्या है, ऋणात्मक है। तो इस अवस्था में यह मैंने अभी आपको तीसरा शर्त बताया कि चर की घात ऋणात्मक अगर होगी तो हमारा बहुपद नहीं होगा, यानी यह हमारा बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अपूर्ण का मैंने मतलब यहाँ पे बताया कि जब यही संख्या 9x और -1/2 हो जाए, या माइनस को हटा दीजिए, 1/2 यानी घात इसकी क्या है, 1/2, और 1/2 क्या है, हमारा एक अपूर्ण संख्या है, इस वजह से यह हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। बात समझ आ रहा है। आगे ध्यान देंगे आप लोग, इसका अगला कंडीशन कि चर की घात बटा में या चर बटे में न रहे, यानी अगर चर की घात बटा में हो जाए या चर क्या हो जाए, बटे में हो जाएगा, उस कंडीशन में भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूं। जैसे x के बटे में 1/x, यहाँ पे मान लीजिए 4x और उसके ऊपर 1/में क्या हो गया, 2, तो ये बटे में हुआ ना हमारा घात। तो अगर घात हमारा बटे में हो जाएगा तो भी हमारा यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, अगर हमारा घात ऐसे ही रह रहा है, बटे में रह रहा है, और कटने के बाद अगर वह पूर्ण हो जा रहा है, यानी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, अगर इस कंडीशन में आ जाता है तब तो यह बहुपद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला फॉलो करने लग रहा है शर्त कि इस चर की घात क्या होगी, पूर्ण होगी, और क्या होगी, धनात्मक होगी, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला शर्त को ध्यान देते हैं। अगला शर्त यह है कि चर की जो घात है, वह करणी में नहीं होना चाहिए, वह करणी में नहीं होना चाहिए। अगर वह करणी में हो रहा है तो करणी के बाहर निकालने के बाद, अगर करणी में होगा तो वह सीधे बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर करणी में है और उसको जब हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं करणी से, और वह क्या हो जा रहा है, उसकी घात अगर पूर्ण हो जा रही, किसकी घात, हमें हमेशा ध्यान देना है चर को, चर की घात अगर क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, तो उस अवस्था में भी हमारा बहुपद हो जाएगा। उस अवस्था में बहुपद हमारा हो जाएगा। कैसे होगा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा आप सब। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4√x है, तो मुझे चेक करना है कि ये क्या है, अचर, ये क्या हो गया मेरा चर, और इसकी घात आप सबको पता है, इसको शुद्ध रूप से लिखें तो 4x के ऊपर 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि करणी का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह हमारा जो है कि करणी के अंदर जब है, तो यह जब इसको शुद्ध रूप से लिखेंगे तो 4x और 1/2 में क्या हो जाएगा, 2, अर्थात 1/2 तुरंत हमारा दूसरा वाला पे आ गया कि
हमारा चर का घात क्या होगा, अगर अपूर्ण यानी बटा में हो जाएगा तो भी हमारा बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन मैंने एक और शर्त आपको यही बताया कि यदि यह घात को या करणी को जब हम हटाएंगे और करणी से हटाने के बाद अगर घात हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, उस अवस्था में वो हमारा बहुपद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान देंगे। ये मान लीजिए इसी को लेते हैं, 4x के स्क्वायर को ही ले लिया, तो 4x के स्क्वायर को लेने का मतलब क्या हुआ कि ये जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में हम देख रहे हैं कि ये 4 और करणी से मैंने कहा था कि जब बाहर निकालेंगे और घात हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण। तो x के स्क्वायर को जब हम लोग करणी से बाहर निकाले, आप लोगों ने कक्षा 8वीं में पढ़ा होगा, तो लीजिए थोड़ा सा विस्तार ही हम कर दे रहे हैं इसको। ये x के स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, यानी x का 2 बार गुणा। और इस करणी का मतलब ये होता है कि जब यह करणी लगी होगी और यहाँ कोई संख्या नहीं होगा तो इसके अंदर क्या मान लिया जाता है, 2 मान लिया जाता है। अर्थात अंदर वाले अगर 2 जोड़े नजर आ जाएंगे, ठीक है, एक जोड़े अगर नजर आएंगे यानी एक जैसे, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, एक बार बाहर निकाल दिया जाता है। यानी ये हो जाएंगे 4 और ये केवल क्या हो जाएंगे, x, और यहाँ पे उसकी घात कितनी नजर आ रही है, 1 आ रही है। अर्थात यह इस समय क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। दैट्स क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब हम जानेंगे बहुपद के प्रकार। हमें हमेशा ध्यान देना है इसको, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान देना है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि वह बहुपद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग भी लगाएंगे और लगा करके मुझे क्या करेंगे, बताएंगे कि वह बहुपद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन बहुपद है और कौन नहीं है। इसके बाद हम आपको छांटना और बताएंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल। चलिए समझेंगे। जैसे दिया हुआ है 4x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस का वर्ग, क्या यह एक बहुपद है या नहीं है। आप लोग अपना दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी और इसको चेक करके मुझे बताएंगे कि यह एक बहुपद है कि नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहां दे रहा हूं, 3x की स्क्वायर प्लस का √1, ठीक है। इसको भी चेक करके आप सब बताएंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है। यहाँ के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ जो शर्त आपको बताए थे उन शर्तों को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये शर्त में एक क्वेश्चन मैंने, उस शर्त में मैंने आपको बताया था कि अगर जब हमारा बहुपद क्या हो जाए या जो चर हो हमारा क्या हो जाए, बटे में हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा यह बहुपद नहीं होगा। याद आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगर इसको सही रूप में लिखेंगे तो ये x हो जाएगा और ये x यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। और आप लोगों ने घातांक और करणी के सवाल आप लोगों ने कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे कि जब कोई चर बटे में होता है और उसको जब हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं और उसकी जितनी घात होती है जब ऊपर लेके जाते हैं तो वह क्या बन जाती है, माइनस की हो जाती है। अर्थात अब यहाँ चेक कर लीजिए, अभी यह क्या हो गया, आपका ऋणात्मक आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जब ऋणात्मक हो जाएगा उस दौरान हमारा जो है कि बहुपद नहीं होगा, अर्थात यह मेरा बहुपद नहीं होगा। इस वाले को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो ये देख रहे हैं कि बहुपद होने के लिए मैंने एक शर्त आपको बताया था, ध्यान दीजिए कि औचर का चर के साथ क्या होगा, गुणा होगा और चर की घात क्या होगी। और हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है केवल किसको, चर की घात से मतलब है औचर हमारा पूर्ण है अपूर्ण है उसकी घात क्या है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है केवल किससे, चर वाले से। आइए देखते हैं। ये मेरा हो गया क्या, औचर। ये देखिए ये क्या है हमारा चर। ये वाला जो घात है वह क्या हो गया, पूर्ण हो गया। यानी केवल इस अकेले को देखें तो यह फिलहाल में हमारा इस वाले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि इतना अभी केवल क्या है, मेरा बहुपद है। इसको चेक करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था उस दौरान नोट करके कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं
सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? बहुपद होती हैं। अर्थात इन दोनों को अब लेकर के देखा जाए तो यह दोनों हमारी क्या है? बहुपद है। क्लियर? कोई डाउट? अब मैं आपको बताता हूं कि जो कोई भी संख्याएं होती हैं वो बहुपद क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे 7 लिख दिया। एक चीज आप सबको पता है कि किसी भी संख्या के ऊपर या अक्षर के ऊपर अगर 0 घात लिख दिया जाए तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या पर या कोई भी अक्षर पे अगर हम 0 घात लिख दें तो उसका जो वैल्यू होता है वह क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए यहाँ पे हमेशा x के पावर 0 किसी भी संख्या में हमेशा यानी चर की घात हमेशा 0 का जो गुणा होता है किसी भी संख्या में क्या होता है? छिपा होता है। इसलिए सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं? बहुपद होती हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्या हो गया? हमारा अचर हो गया। ये क्या हो गया? चर हो गया। और जो घात है वह क्या हो गई? पूर्ण हो गई। अर्थात हमको यह हमारा क्या कर रहा है? इसके ऊपर इसको फॉलो कर रहा है। इसलिए मेरे ट्रिक को जब फॉलो कर रहा है तो यह हमारा क्या है? हमारा बहुपद है। बस बात समझ में एकदम आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? आइए कुछ और एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल को आप खुद देखेंगे। ये हमारा अचर हो जा रहा है, ये चर हो जा रहा है, ये अचर हो जा रहा है, ये चर और संख्या है तो क्या है? बहुपद है। आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में लिख करके जल्दी से क्या करेंगे? बताएंगे। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम जानेंगे इसके कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर हमारा बहुपद एक्स के स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स के स्क्वायर और प्लस 1 दे दे, ठीक है, और कहे कि यह बीजीय व्यंजक एक दिया हुआ है और पूछे कि क्या यह एक बहुपद है कि नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताइए कि यह बहुपद है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो एक हमेशा डंडा और झंडा लेकर के क्या होता है? खड़ा होता है। अर्थात यहाँ एक अपना इसमें क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। तो एक अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो एक हमारा क्या हो गया? अचर हो गया। ये क्या दिख रहा है? मेरा चर दिख रहा है। चर की घात क्या दिख गई? पूर्ण दिख गई। यानी ये वाला तो हमारा क्या है? बहुपद है। लेकिन दूसरे वाले को चेक करते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक का गुणा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या है? अचर है। लेकिन मामला यहीं से फंस गया। मैंने बताया था कि चर जो है हमारा बटा में नहीं होना चाहिए, और अगर बटा में है भी तो उसकी घात क्या हो? उसको ऊपर ले जाने के बाद क्या हो जाना चाहिए? पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर पूर्ण नहीं होगा तो मेरा बहुपद नहीं होगा। अगर हम इसके घात को ऊपर यानी इसको सिंपल तौर पे अगर हल करें तो ये एक्स के स्क्वायर और एक्स के ऊपर -2 और प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी ये वाला और ये वाला तो बहुपद है लेकिन बीच वाला बहुपद नहीं है। और आपको पता है कि एक जो मछली होती है पूरे तालाब को क्या कर देती है? गंदा कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इस एक अकेले के चलते यह पूरा का पूरा बहुपद नहीं। कोई दिक्कत? कोई डाउट किसी को? मुझे जरूर बताएंगे। आइए कुछ आगे और एग्जांपल देखते हैं। जैसे में ये रूट ओवर एक्स का स्क्वायर दे दे, प्लस का एक्स दे दे, 4x ले लीजिए, और यहाँ प्लस का 5 दे दे, और पूछे इसको कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग 2 सेकेंड का वक्त है, जल्दी से आप लोग बताइए क्या है? बहुपद है या नहीं है? चलिए चलिए, हो गया आपका समय समाप्त। देखते हैं आप। यहां देखिए कुछ नहीं तो क्या है आपका? एक यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब एक मल्टीप्लाई कर रहा है इसका मतलब कि ये एक जो है हमारा क्या हो गया? अचर हो गया। ये x है तो यह क्या हो गया? चर। ये आपस में क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। और चर की घात अब मुझे चेक करनी है कि यहाँ पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम यह देख रहे हैं कि इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे बढ़ करके तो ये एक्स के स्क्वायर 4x और प्लस का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x का, सॉरी ये x का स्क्वायर में कर दिया, गलत हो गया। ये रूट ओवर x का स्क्वायर है, यानी उसको जब हम बाहर निकालेंगे तो वहां से केवल क्या निकलेगा? एक x निकलेगा। यानी x प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ लास्ट में 4 और 1 ऐड हो जाएगा तो ये 5x और प्लस का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा।
अब हमको इसको चेक करना है, इसको बताना होगा, यहां से हमको चेक करके बताना है कि यह हमारा बहुपद है कि नहीं। तो ये सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि यह टोटल चर यहाँ क्या आया, अचर आया, ये मेरा क्या आया, चर आया। चर की घात कुछ नहीं तो क्या है, एक यानी पूर्ण है, अर्थात यह मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद होगा। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए देखते हैं इसको कि अगर हमारा बटे में भी रहेगा उस अवस्था में भी किस प्रकार से यह बहुपद हो जाता है। जैसे में देखिए ये दे दे अगर 5x का स्क्वायर प्लस 3 और यहां इसकी मल्टीप्लाई करके एक बटे में माइनस का अगर यहाँ 2 दे दे, यानी बटे में रहे लेकिन उसकी घात क्या रहे, नेगेटिव में जाए और प्लस का ये 7 दे दे। तो मैंने कहा ना कि पहले उस बहुपद को हल कर लेंगे, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वह बहुपद है कि नहीं है। तो ये देखिए ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 3 और मैंने अभी आपको बताया कि जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे और घात अगर प्लस की होगी तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस रहेगी तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी ये भी हो जाएगा 3x का स्क्वायर और प्लस का 7। अब इसको देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी 5 और 3 दोनों ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, 8x के स्क्वायर प्लस का 7। नाउ इसको चेक करेंगे अब, तो ये हम दिख रहा है कि ये क्या है, अचर है, बोलिए ये क्या है आपका, चर है, और चर की घात क्या हो रही है, पूर्ण दिख रही है, और यहाँ प्लस अकेले क्या है 7। और मैंने अभी बताया कि सभी नंबर संख्याएं जो भी होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, बहुपद होती हैं। इस पूरे की अगर बात करें तो यह मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल है। कोई डाउट किसी को? किसी को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होगा तो वह हम मुझसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार का होता है, आइए उसको अब हम लोग देखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए बहुपद को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक पदों के आधार पे और दूसरा घातों के आधार पे। अब पदों के आधार पे बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। घातों के आधार पे सबसे पहला आता है आप लोगों का रैखिक बहुपद, इसके बाद आता है आपका द्विघात बहुपद, इसके बाद आता है आपका त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात, आगे भी बहुघातीय बहुपद आते हैं। सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे इसमें रैखिक बहुपद, लीनियर इक्वेशन। रैखिक पॉलिनोमियल क्या होता है तो जानेंगे। रैखिक पॉलिनोमियल वह बहुपद, ध्यान से सुनेंगे, वह बहुपद जिसकी घात सबसे जो बड़ी होगी वह क्या होगी, 1 होगी। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 होगी, उसी बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी मैं अगर लिख दूं यहां 7 और इसकी मैं घात पूछूं तो 7 की घात अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे 0 घात होती है। इसका मतलब कि यह हमारा रैखिक बहुपद नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 होगी, उसी बहुपद को हम सब क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। यानी इसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 है, और इस बड़ी घात को ही हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत?
आगे देखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है। तो वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात, वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2 हो, जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2 होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे x का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या होगी, द्विघात बहुपद होगी। और वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 3 होगी, वह क्या कहलाएगी, त्रिघात कहलाएगी। उसी तरीके से वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 4 होगी, वह क्या हो जाएगी, चतुर्थ घात। तो तीसरे वाले घात को देख लेते हैं, 2x का 3, 3x का स्क्वायर, 2x प्लस का 1। इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ी घात क्या है हमारी, 3 है, इसलिए हमारा यह क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ घात, तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ घात में मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 4 होगी, वह हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग चलते हैं पदों के आधार पे, देखेंगे कि पदों के आधार पर हमारा बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो जिसको नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट कर लें, हम इसे मिटाएंगे, आपके पास थोड़ा सा वक्त है, जल्दी करेंगे। चलिए ध्यान देंगे, अब सब आप मिटाते नहीं है, इसी पे कोशिश कर रहे हैं कि हट जाए, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है। देखिए एक पदीय बहुपद क्या होता है, तो वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या या प्लस माइनस की जो संख्या हो, अगर क्या हो, 1 हो, तो ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद कहेंगे। फिर से सुनेंगे, ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या या प्लस या माइनस की संख्या क्या हो, 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पदीय कहेंगे। कैसे कहेंगे, जैसे मैं कहा एक पद, यानी मैं अगर 7 को ही लिखा तो 7 क्या है मेरा, एक पद दिख रहा है। या मैंने कहा कि इसमें जितने प्लस और माइनस में से कोनो एगो होगा, यानी कोनो एक दिखेगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है ना, अर्थात प्लस की संख्या रहे या जो माइनस की संख्या रहेगी, जितने बार आएगी उतना पद हो जाएगा। यानी हमको एक पदीय से मतलब था, तो मैंने बताया कि एक या तो प्लस या तो क्या हो, माइनस हो, या पदों की संख्या क्या हो, 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक पदीय कहेंगे। तो यहाँ ऐसे अगर मैं केवल x लिख दूं माइनस का, तो यहाँ क्या है, 1 दिख रहा है ना, 1 माइनस दिख रहा है ना, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, तो ये क्या हो गया, एक पदीय। बस समझ आ रहा है। जहां प्लस माइनस की संख्या क्या होगी, 2 होगी, जहां प्लस माइनस की संख्या क्या होगी, 2 होगी, या पदों की संख्या क्या होगी, 2 होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदीय। जैसे देखिए यहां एक माइनस और एक यहां माइनस, 1 और 1 2 हो गया, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर? उसी तरीके से त्रिपद की बात कर रहा है, तो त्रिपद का मतलब कि प्लस माइनस की संख्या कितनी रहे, 3 रहे, यानी या तो यह x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है 1, फिर ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 3, यानी प्लस माइनसों की संख्या इसमें कितनी है, 3 है, अर्थात यह कौन सा हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा, त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस माइनस की संख्या जब 4 होगी तो चतुर्थ पद हो जाएगा, 5 होगी पंचम पद हो जाएगा, और उससे जब अधिक होता है तो उसे हम लोग बहुपदीय बहुपद। नंबर 1